एक ऐसा शेयर जिसने बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने ला दिया है। आप कहोगे अदानी, नहीं, हम अदानी छोड़ के किसी और एक शेयर की बात कर रहे हैं जहां पर ट्वीट वॉर चल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। एक ऐसा शेयर आपका 2 लाख करोड़ रुपया डुबाया है और मना रहा है अपना बर्थडे। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने के बाद सबसे फ्लॉप आईपीओ कैसे हो गया, और अपने आईपीओ में तो बताया ही नहीं गया। एक ऐसा शेयर जिसने आपका 2 लाख करोड़ रुपया डुबाया है, जी हां, आप ही का, और मना रहा है अपना बर्थडे। 17 मई 2023 को इसका बर्थडे था। कैसे? 17 मई 2022 को इस कंपनी का आईपीओ आया था पूरे ढोल धमाके के साथ। जब इसका आईपीओ आया था तो इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ था और अब 3.5 लाख करोड़ तक आ गया है। 918 से 530 रुपए तक शेयर के प्राइस आ चुके हैं और लगातार गिर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर से लेकर अपने एम्प्लॉय का भी पैसा पानी कर दिया है। तो क्या आप गेस कर पाएंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? हिंट दे देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी का बेताज बादशाह है। कमेंट में जल्दी से नाम बताइए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कमेंट में नाम तो बता ही दिया होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC की हम बात कर रहे हैं। 60% मार्केट शेयर और अप्रॉक्स 280 मिलियन पॉलिसी होल्डर के साथ इंडिया का सबसे बिग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काउंट होती है। 1 सितंबर 1956 में 245 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करके बनी थी LIC। इसके आईपीओ का पूरा पैसा डायरेक्टली सरकार के पास गया था, मतलब बाकी कंपनी की तरह आईपीओ का पैसा कंपनी की ग्रोथ में इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा 21,000 करोड़ डायरेक्ट सरकार के पास, इसलिए इसको सरकार ने प्रमोट किया। कैसे, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट आपको अगर याद हो तो जब ये आईपीओ आ रहा था बहुत कुछ ढोल धमाका बट रहा था और बज रहा था। एक डेटा बता देता हूं, LIC के आईपीओ के दौरान एक मंथ में लगभग 10 मिलियन न्यू पॉलिसी होल्डर ऐड हुए थे, क्योंकि LIC अपने पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट दे रहा था और इतना तामझाम दिखाया गया था कि सभी को लगा पैसा बनेगा तो यहीं पर बनेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतना कुछ होने के बाद और इतना बिग होने के बाद LIC का आईपीओ सुपर हिट की जगह सुपर फ्लॉप कैसे हो गया? इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने के बाद सबसे फ्लॉप आईपीओ कैसे हो गया? कैसे हाई वैल्यूएशन पर लाया गया? आपसे 21,000 करोड़ लिए गए और वो पैसे कहाँ चले गए? सरकार के पास। कब तक गिरेगा LIC? कब रिकवर करेगा LIC? क्या बाय करना चाहिए? शुड बी बाय LIC और अवॉइड? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बताऊंगा कि जिनके पास LIC का शेयर है वो क्या कर सकते हैं। और पहली बार एक यूनिक एनालिसिस हम करने वाले हैं, फंडामेंटल में एक ऐसा टर्म जो शायद आपने कभी ना सुना हो, तो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मिलने वाली है एक सबसे बेहतरीन गुड न्यूज़, जहां पर आप सब कहते हैं ना मुझे फ्री में सीखना है टेक्निकल फंडामेंटल, तो वो लास्ट में एक बिग गुड न्यूज़ देंगे। तो लास्ट वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा जिससे कि हर कोई सीख सके। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जब LIC का आईपीओ आया था, ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। 4 मई 2022 को LIC का आईपीओ आया था, 949 का शेयर प्राइस। 17 मई 2022 को LIC स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, BSE में लिस्ट हुआ 867.20 के प्राइस पर, परसेंटेज वाइज अप्रॉक्स 9% डिस्काउंट पर। NSE पे लिस्ट हुआ 872 के प्राइस पर, परसेंटेज वाइज 8% डिस्काउंट पर। रिटेल इन्वेस्टर और LIC के एम्प्लॉय को आईपीओ प्राइस में 45 रुपीज का डिस्काउंट मिला था, मतलब इन्हें LIC का शेयर मिला था 904 रुपए के भाव में। लेकिन अब LIC जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर LIC एम्प्लॉय अप्रॉक्स 37% लॉस में चल रहे हैं। एक साल में LIC अपने इशू प्राइस के आसपास भी ट्रेड नहीं कर रहा है। मार्केट गिरता तो LIC बाइंग करके मार्केट को बचा लेता है, मगर जब LIC खुद गिर रहा है तो LIC को बाई करने वाला कोई नहीं है भैया। क्यों? तो LIC के ऐसे परफॉर्मेंस का सबसे पहला और बिग रीज़न है पूरे इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी होता है। तो 17 मई 2022 से 17 मई 2023 तक HDFC लाइफ ने लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न दिया, ICICI प्रू ने 13% का निगेटिव रिटर्न दिया, SBI लाइफ ने 8% का निगेटिव रिटर्न दिया, LIC ने 40% का निगेटिव रिटर्न दिया। मतलब पिछला साल किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए सही नहीं था, हालत खराब थी। अकेले LIC की बात नहीं है, ये बात अलग है कि LIC सबसे ज़्यादा गिरा, तो उसमें और एड ऑन फैक्टर हम ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, मेरा फर्ज था बताना कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, तो हम आज LIC की बात करेंगे। वैसे आप चाहते हैं कि पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे हम एक रिव्यू वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सभी शेयर ने लगभग निगेटिव रिटर्न दिया और इसका असर LIC पे दिखा, क्योंकि LIC सबसे बिग प्लेयर है। अब यहाँ पर दूसरा रीज़न है नॉर्मल फाइनेंशियल डेटा।
LIC का 2021 से 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है सिर्फ 6.57% और पिछले 12 मंथ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है -1,31,448 करोड़। LIC जैसी बिग साइज कंपनी से इन्वेस्टर को ज्यादा उम्मीद रहती है और LIC अपने फाइनेंशियल से इन्वेस्टर की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। अब तीसरा रीजन है अदानी। हिंडनबर्ग और अदानी के वार की वजह से LIC पे काफी उंगली उठी क्योंकि LIC का अदानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट था। हालांकि इस पर LIC ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया था, मगर फिर भी इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं और फिर किसी की नहीं सुनते, इसलिए इसका भी असर LIC के शेयर पर हुआ और इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्वीट वॉर चल रहा है। वेडनेसडे को कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने ट्वीट करके बीजेपी को टारगेट किया पब्लिक के 2.5 लाख करोड़ डुबाने के लिए, अदानी पे उठे सवालों के लिए और सेबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का टाइम दिया है, मगर सेबी 6 मंथ और मांग रहा है और बता रहा है कि पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कम से कम 15 मंथ लगेगा। इन सभी सवालों से कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है। अदानी स्टॉक में LIC के इन्वेस्टमेंट और बीजेपी ने जवाब दिया कि LIC की होल्डिंग 1% से कम है अदानी के स्टॉक में। इन सभी पॉलिटिकल मैटर पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जितना भी ड्रामा चल रहा है इस सब का असर LIC के शेयर पर आप देख रहे हो और इसी की तरह स्टॉक मार्केट में LIC का शेयर गिर रहा है जैसे सडनली बुक गिर गई। फोर्थ रीजन है लो डिविडेंड। इंडिया में सरकारी कंपनी का एक अलग इमेज बना हुआ है। इन्वेस्टर के दिमाग में डिविडेंड देने वाली कंपनी का इमेज, जैसे हर गवर्नमेंट कंपनी काफ़ी डिविडेंड पे करती है, वैसे ही इन्वेस्टर को उम्मीद था कि LIC भी डिविडेंड पे करेगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। IPO आने के बाद LIC ने सिर्फ एक बार अगस्त 2022 में डिविडेंड दिया था ₹1.5 का। शेयर जैसे गिर रहा था वैसे में डिविडेंड ना के बराबर है, इसलिए इन्वेस्टर डिविडेंड से बिल्कुल खुश नहीं थे। फिफ्थ रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वैल्यूएशन का रीजन। जब LIC का IPO आया था तो LIC का वैल्यू क्या था? 1.1 प्राइस बाय EV। ठीक है, प्राइस बाय EV का मतलब होता है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। ये वैल्यू हमें बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी को बाय करने के लिए इन्वेस्टर एम्बेडेड वैल्यू का कितना गुना पैसा देना चाहता है। ये है नई एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत लर्निंग मिलने वाली है इस एनालिसिस से। एम्बेडेड वैल्यू एक तरीका है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यू मेजर करने का, जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अनुसार किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का करंट वैल्यू क्या हो सकता है। इसे कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, आपको बस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करना है और फिर उस वैल्यू को कंपनी के नेट एसेट वैल्यू में ऐड कर देना है, बस निकल जाएगा आपका एम्बेडेड वैल्यू। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए किसी XYZ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एसेट वैल्यू है 100 मिलियन। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है नेक्स्ट 10 ईयर में 10 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करने का। यहाँ डिस्काउंट रेट एज्यूम कर लेते हैं 5% डिस्काउंट रेट। वो रेट होता है जितना आप मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से, और डिस्काउंट रेट की मदद से ही फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का करंट वैल्यू निकाला जाता है। तो जैसे अगर फ्यूचर में 10 मिलियन का प्रॉफिट आने वाला है और मेरा डिस्काउंट रेट चल रहा है 5%, तो इस फ्यूचर प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू होगा अप्रॉक्स 9.52 मिलियन। मतलब कंपनी फ्यूचर में जो 10 मिलियन कमाने वाली है उसका अभी वैल्यू है 9.52 मिलियन। तो यहां तक हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट का करंट वैल्यू निकाल चुके हैं। अब निकालना है एम्बेडेड वैल्यू। XYZ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एसेट वैल्यू था 100 मिलियन, अब इसमें ऐड कर दो फ्यूचर प्रॉफिट का करंट वैल्यू 9.52 मिलियन, तो हमारा एम्बेडेड वैल्यू आया 109.52 मिलियन। मतलब XYZ इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यू था 109.52 मिलियन, क्योंकि 100 मिलियन का एसेट ऑलरेडी है कंपनी के पास और फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू भी ऐड कर दिया है। एम्बेडेड वैल्यू का इस्तेमाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यू मेजर करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आप एम्बेडेड वैल्यू समझ गए होंगे। अब अपने फिफ्थ पॉइंट वैल्यूएशन को कंक्लूड करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि अब LIC इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन की बात तो इसी से निकलती है। तो जैसा कि मैंने बताया IPO के वक्त LIC 1.1 प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे था। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, मतलब LIC का IPO एम्बेडेड वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे लाया गया था। अब यहाँ एक कैच है, क्या एम्बेडेड वैल्यू में क्या डिस्काउंट रेट यूज़ किया गया था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पब्लिकली
अवेलेबल नहीं है। लगा झटका। लेकिन आईपीओ के बाद शेयर की ये हालत देखकर कहना गलत नहीं होगा कि एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू भी गलत रेट से निकाला गया था और उसके बाद भी थोड़ा ओवर प्राइस्ड आईपीओ लाया गया था और इसी ओवर प्राइस्ड होने का रिजल्ट है कि शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब तक हम लोग समझ चुके हैं एलआईसी के आईपीओ से लेकर 5 रीजन जिसकी वजह से एलआईसी गिर रहा है। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, एलआईसी कब रिकवर करेगा? शुड वी बाय एलआईसी, राइट? क्या एलआईसी बाइंग प्राइस पर आ गया है? तो देखिए, एलआईसी कब रिकवर करेगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन एलआईसी अंडर प्राइस्ड हुआ है या नहीं ये हम डेटा से देख सकते हैं। तो अभी एलआईसी का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है 0.85, मतलब एलआईसी का जो वैल्यू है उसका 85% इन्वेस्टर पे करना चाहते हैं एलआईसी को बाय करने के लिए। तो अगर एलआईसी का वैल्यू 100 है तो इन्वेस्टर इसको बाय करने के लिए 85 रुपये देने को तैयार है। मतलब एलआईसी अभी अपने एम्बेडेड वैल्यू से डिस्काउंट प्राइस पर चल रहा है, यानी अंडर प्राइस कहा जाता है, अंडर वैल्यू कहा जा सकता है। इसके अलावा करंट पी है 14.2 और इंडस्ट्री का पी है 49, मतलब यहाँ भी अंडर प्राइस चल रहा है। पीजी रेशियो 1.13, मतलब पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा महंगा है। 1 के नीचे जब आएगा तब एज पर पीजी सस्ता हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वीक है और एलआईसी का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू और इंडस्ट्री पी के बेसिस पर अंडर प्राइस दिख रहा है। लेकिन हमें पीजी के रेशियो के अंदर आने का वेट करना चाहिए जिससे सारे एंगल मिलकर इसको अंडर प्राइस बता दें और वहां पर जब चार्ट में ब्रेकआउट होगा तब आप एंट्री लेंगे तो आप एक सोया हुआ स्टॉक नहीं पकड़ेंगे। करेक्ट? यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखें तो एलआईसी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है, 2 लाख से ज़्यादा एजेंट इनके पास, ओवरऑल मार्केट में पोजीशन स्ट्रांग है, इसलिए इस इंडस्ट्री की हालत सुधारने में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। बट क्या बोला, चार्ट का ब्रेकआउट लीजिएगा तो सोया हुआ स्टॉक फंसेगा नहीं पोर्टफोलियो में। तो ये थी एलआईसी के आईपीओ बर्थडे की पूरी एनालिसिस। क्या हुआ सब कुछ, बट अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। क्या आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है finovings.com, ये वेबसाइट आपके हवाले, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी दिख रही है। जब इसके अंदर जाते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड सब सीखने को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमने आपके लिए बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पर जाएं। बहुत सारे टॉपिक अनलिमिटेड हैं, आप देखें, पढ़ें, लोगों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें, क्योंकि हम इसको इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पर इतने कंटेंट रहेंगे कि इतने कंटेंट को देखने के बाद आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।